बात शुभांशु शुक्ला की, जिनको ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के तौर पर चुना गया है। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला 2006 में वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट शामिल हुए थे। मार्च 2024 में उन्हें ग्रुप कैप्टन का रैंक मिला। शुभांशु को Su-30, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 जैसे कई विमान पर 2000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है। शुभांशु शुक्ला ने रूस के यूरी गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग भी ली है। उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान के लिए इसरो की तरफ से चुना गया है। वो नासा एक्सियोम स्पेस के ज्वाइंट मिशन के तहत बतौर पायलट मार्च-अप्रैल में अंतरिक्ष जाने वाले हैं। उनका यह मिशन 14 दिन का होगा और ISS पर पहुंचते ही ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन जाएंगे। इस खबर से पूरा हिंदुस्तान खुश है। सबसे ज्यादा खुशी शुभांशु के परिवार को है। हम आपको शुभांशु शुक्ला और उनके मिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं शुभांशु के परिवार का क्या सोचना है उनकी इस कामयाबी पर। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के तौर पर चुने गए हैं और ISS पर जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे। उनका परिवार, उनके पिताजी और माताजी SD शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला जी और लखनऊ का नाम यूपी का नाम रोशन किया है। सर, सबसे पहले इसके पहले तो तमाम सारी उपलब्धियां हासिल की शुभांशु जी ने और अब नासा के पायलट के तौर पर जा रहे हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा, और उसने इसी की ट्रेनिंग के लिए उसको ही अकेले चुना भी गया है। अब वो इतनी मेहनत कर रहा है कि मतलब उसमें ट्रेनिंग जल्दी जल्दी पूरी, आधे से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। अब थोड़ी सी रह गई है, उसको पूरा करने के बाद अप्रैल मई में जब भी होता है मिशन, तो उसके लिए वो तैयार है। दुनिया में से 4 लोग चुने गए हैं सर, उसमें आपका बेटा है, आप लखनऊ में हैं, और ये कितनी बड़ी बात हो जाती है सर आपके लिए और कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? ये बहुत गौरव की बात है हमारे, क्या पूरे फैमिली, पूरे देश के लिए, कि हम बेटा जो है वो हमारा, तो हमको तो गौरव है ही है कि मतलब हमें तो बहुत ही वो उत्साहित रहते हैं कि जितनी जल्दी ये मिशन हो, और उसकी पूरी कामना भी करते हैं कि मतलब उसको दुआएं देते हैं, सब कुछ करते हैं और मिशन जल्दी ही पूरा होगा। उसके लिए बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है हम लोगों की कि मतलब गौरव तो खैर बहुत ही महसूस होता है। मैम से भी बात कर लेते हैं। माता जी हैं। मैम, क्या नाम हो गया आपका? आशा शुक्ला। आशा जी, ये बताइए, कोई मन में घबराहट है किसी तरीके की? अभी की खुशी है कि कौन से भाव हैं? नहीं, अभी अब कोई घबराहट नहीं। शुरू में लगता था बहुत, अब तो 4 साल से ट्रेनिंग है और रोज़ बात होती है, रोज़ इतना अच्छे से मोटिवेट वो हमको कर लेता है बेटा हमारा कि ज़रा डर हमारा ख़त्म कर दिया उसने। बहुत पहले डर लगता था सुन के कि स्पेस में जाते हैं ऐसा होता वैसा होता, वो फंस गया लेकिन अब बेटे ने इतना मोटिवेट कर दिया, अच्छे से समझा के कि अब डर नहीं लगता। आपसे तो फ़ोन पे बात होती होगी, आप खूब समझाती होगी, ये खा लेना, ये कर लेना, जो माताएं समझाती करती हैं। फेवरेट चीज़ क्या है मैम? क्या क्या खाते हैं, क्या पसंद है आपको? खाने का कुछ अलाउड ही नहीं ना, खाना तो उनका अलग है, वो घर का खाना खाते ही नहीं है कुछ। तो हमारे समझाने न समझाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना बताने से फ़र्क पड़ता, उनको तो जो वहाँ से निर्धारित किया गया वही खाते हैं बस केवल। अंतरिक्ष में इंडिया की तरक्की की रफ्तार और तेज हो गई है। 10 अगस्त 1979 को इसरो ने भारत के लिए पहला मिशन SLV-3EI यानी रोहिणी लॉन्च किया था। भले ये मिशन सफल नहीं रहा, लेकिन इस शुरुआत के बाद भारत के लिए अंतरिक्ष में तरक्की के दरवाजे खुल गए और इसके 46 साल के बाद भारत अंतरिक्ष में हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिशन अंतरिक्ष को किस तरह तेजी मिली है, उसे जरा आंकड़ों से समझिए। देखिए, साल 2014 से पहले भारत ने कुल 106 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जबकि 2014 के बाद से अब तक 457 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। यानी कि जितने सैटेलाइट 35 साल में लॉन्च हुए, उससे 4 गुना सैटेलाइट पिछले 11 सालों में लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर इसरो की ओर से विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के आंकड़े देखें तो तरक्की की रफ्तार यहां भी जबरदस्त है। 2014 से पहले सिर्फ 35 विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसरो ने की, लेकिन 2014 से अब तक इसरो ने 398 विदेशी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया है। यानी कि विदेशी सैटेलाइट के मामले में तरक्की की रफ्तार 10 गुना ज्यादा हो गई है।
इसरो के अंतरिक्ष मिशन लॉन्च रेट की बात करें तो यहां भी इंडिया का दम पिछले 11 सालों में बखूबी दिखाई दिया है। 1979 से 2014 तक मिशन लॉन्चिंग का रेट 1.2 प्रतिवर्ष था, जो कि 2014 से अब तक यानी 2025 तक यही रेट बढ़कर 5.2 प्रतिवर्ष हो गया है। यानी कि मिशन लॉन्चिंग रेट में भी बढ़कर 5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी न्यूज़।